ये जो मैया पानी लेके जो आ रही इतनी दूर से, ये बहुत बड़ी समस्या है इस गांव के लिए। इतनी दूर से लोग वाग, कोई साइकिल से, कोई पैदल, ये सभी लोग आते हैं और यहाँ पानी पीने के लिए। ये कृपा श्री जी की है जो 2 साल होते होते मेरे लिए व्यवस्था कर दी। हाँ, और काफ़ी खुशी है मुझे इस बात का कि मैं उनके भरोसे आई थी तो मेरा भरोसा उन्होंने टूटने नहीं दिया। एक ऐसा गांव जहां मीठे पानी के लिए तरसते लोग, और उनके बीच श्री राधा रानी की कृपा से हम आज ये सुंदर कार्य यहाँ पर करा पा रहे हैं। बहुत तेज गर्मी ब्रजमंडल में इस समय पड़ रही है। मैं आपको बताऊं, इतनी तेज धूप है कि शरीर को जला दे, लेकिन इसी धूप के बीच में ये कार्य भी नहीं रुक पा रहा है। और बड़ी मेहनत के साथ में आप देख सकते हैं ये पाइपलाइन वहीं से खुद के आई है। और इसमें क्या है ना, पाइप सेफ रहेगा हमारा। और ये कहते हैं ये परोपकार का कार्य है। भक्ति का तो मन, कृपा तो था ही, भक्ति तो उनकी कृपा से हो ही रही थी, लेकिन अब और एकांत जगह मिला, थोड़ा गृहस्थी से थोड़ी दूरी मिली, क्योंकि मैं जहाँ भी रहती थी किराए पे गृहस्थी में रहती थी। जिसकी हम इंतज़ार कर रहे थे, जिसका, वो मीठा पानी यहाँ पर निकल चुका है, और ठंडा भी है, मीठा भी है। और यही पानी इस पाइपलाइन के द्वारा उस गांव के अंदर जाएगा जहाँ पीने का पानी नहीं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका ब्रज के भाव चैनल में। ब्रज भूमि जो कि अपने आप में राधा कृष्ण की प्रेममयी भूमि है, और ऐसी भूमि में समय समय पर अनेक संतों का यहाँ पर आना जाना रहा है। उसी कड़ी में हमारे ब्रज के राधा रानी जो बरसाना है, उसके आसपास की जो अष्ट सखियाँ हैं, उनमें भी कई गांव में ऐसे ही छुपे हुए कुछ लोग हैं, कुछ संत लोग हैं, कुछ साध्वी हैं जो कि अपना भजन करती हैं। उसी कड़ी में आपने देखा होगा हमारी वीडियो में, आप पीछे की तरफ जो देख रहे हैं, ये पूरी कुटिया का निर्माण हमने ब्रज दर्पण परिवार द्वारा और राधा रानी की कृपा से ये सब कार्य संपन्न कराया। जिसमें आप इस कुटिया को देख सकते हैं कि कितनी सुंदर तरीके से इस कुटिया का यहाँ निर्माण किया गया है। और सामने की तरफ आप देखेंगे ये छोटी सी कुटिया जो कि भजन के लिए यहाँ पर इतनी सुंदर तरीके से यहाँ पर बनाई गई है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में ये जो आप बाथरूम देख रहे हैं, ये सेवा भी यहाँ पर हुई है श्री राधा रानी की कृपा से। ऊपर आप देख सकते हैं पानी का पूरा इंस्टॉलेशन हो चुका है, पानी की फिटिंग पूरी हो चुकी है यहाँ पे। और इधर की तरफ आप देखेंगे इसके अंदर पेंटिंग, यहाँ भी पानी थोड़ा रखा हुआ है, और टाइल्स वगैरह भी देखिए अंदर कितना सुंदर ये कुटिया बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारी जो साध्वी जी हैं, जो माता हैं यहाँ पर जो भजन करती हैं, वो सामने देख सकते हैं। इनका ही आश्रय के लिए ये सब प्रयत्न श्री राधा रानी ने किया, और किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हम आपके पास आए हैं कुछ और सामान लेके श्री जी की कृपा से, तो वो हमारा बाहर रखा हुआ है, वो हम आपके लिए लाते हैं, तब इनसे भगवत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले राधा रानी की कैसी अनोखी कृपा है कि जंगल में भी जब उनको कृपा करनी होती है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमारे ब्रज में इसी तरीके से जंगलों में, गाँव में, जहाँ स्थान मिले वहाँ सब लोग अपना भजन करते हैं, और राधा रानी उनके लिए क्या सुंदर व्यवस्था करती है, आप देख सकते हैं। ब्रज दर्पण परिवार पिछले 4-5 सालों से इसी तरीके से सेवा करता आ रहा है ब्रजभूमि की। जी हाँ, 5-6 सालों से लगातार हम यहाँ ब्रज दर्पण परिवार की तरफ से ऐसी सेवाओं में लगे हुए हैं। जिसमें जो आज सामान आप देख रहे हैं, ये देखिए इनके राशन का कुछ सामान है, जैसे ये कुर्सी है, ये गद्दा है, ये तकिया भी है, और ये देखिए आप पूरा राशन। और राशन के अंदर भी कई आइटम है, इसमें भी कुछ बर्तन हैं, वो हम वहाँ पर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इनको लेके चलते हैं। आप भैया इनको ले आओ। हाँ जी, श्री राधा राधा, श्री राधा। और कुछ सामान जो है हमने जो लाए थे वो अंदर की तरफ प्रवेश करा दिए। देखिए अब कितना सुंदर इनके यहाँ पर सोने बैठने का एक स्थान हो गया, क्योंकि जंगल है तो क्या कहते हैं, कीड़ा सांप का डर रहता है, इसलिए थोड़ा ये होना बहुत ज़रूरी था। ये कूलर देखिए इनकी गर्मी के लिए, ये गैस सिलेंडर, ये देखिए क्या सुंदर व्यवस्था है। ये इनकी रसोई की टाइल्स हमने इसीलिए लगवाई थी ताकि रसोई का पूरा सामान यहाँ पर आ जाए। ये राशन है, ये मयूर जग, ये कुकर, ये पूरा सामान है आपका व्रत के अलावा सारा इसके अंदर। इसको रख लो वहाँ ऊपर। और श्री जी की कृपा से अब ये हमारे पास में है। और पिछले ये जो लड़ाई है लगभग 5-6 महीने पहले की है, जब आप फरवरी में मिले थे। फरवरी में गहवर वन की परिक्रमा में हमको ये पहली बार मिले थे। और
राधा रानी की कृपा से वहाँ इन्होंने कुछ प्रेयर की श्री राधा रानी से कि हमको कुछ ऐसा स्थान मिल जाए श्री जी, जब हम आपके भरोसे आए हैं जहाँ पे हमारा समय और आपके लिए हम समय निकाल सकें। जी। अब जब कहीं मिले और आज हम मिले हैं, क्या है ये सब? सबसे पहले तो राधे राधे सबको। और ये कृपा श्री जी की है जो 2 साल होते होते मेरे लिए व्यवस्था कर दी। हाँ, और काफ़ी खुशी है मुझे इस बात का कि मैं उनके भरोसे आई थी, तो मेरा भरोसा उन्होंने टूटने नहीं दिया और इस तरह से व्यवस्था कर रही हैं कि और मेरा विश्वास उनके प्रति और ज़्यादा बढ़ रहा है और एक लगाव सी है, एक अपनापन सा है। और आप लोग से भी मुझे एक अपनापन सा लगता है मेरा यहाँ सब कुछ अब मेरा यहाँ अपना है, कोई पराया है ही नहीं। तो ये आभार है उनके चरणों में, प्रणाम है श्री जी को, कृपा बरसाते रहें ऐसे ही। अच्छा, जब यहाँ कुटिया नहीं थी, ये स्थान भी आप ही ने हमको बताया था कि यहाँ पर हम इस तरीके की अगर बन जाए तो अब आप देखिए, जो संभव हो सका है वो हमने किया राधा रानी की कृपा से। और ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में और भी जितना होगा श्री जी कृपा से, जैसे कि इनके आगे का जो आंगन है आप देखेंगे उसके सामने थोड़ा छांव हो जाए ताकि वो भी आगे इनके यूज में आ जाए ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं इस समय, क्योंकि ऊपर की तरफ एक छोटी सी टीन ही आएगी और सामने की हल्की सी बाउंड्री ऊपर होगी, उसके ऊपर वो हो जाएगा, जिससे क्या है कि सामने का भी आपका इस्तेमाल में हो जाएगा। बारिश होता है तो पूरा कमरे में पानी भर जाता है झटास से। हाँ, यहाँ का इसलिए थोड़ा बारिश से बचाव हो जाएगी हमारी। तो अब और भक्ति का मन करेगा यार, क्योंकि इतना विश्वास तो हुआ कि श्री जी हमारे साथ है। भक्ति का तो मन, कृपा तो था ही, भक्ति तो उनकी कृपा से हो ही रही थी, लेकिन अब और एकांत जगह मिला, थोड़ा गृहस्थी से थोड़ी दूरी मिली, क्योंकि मैं जहाँ भी रहती थी किराए पे गृहस्थी में रहती थी, तो वो वातावरण नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि गृहस्थी में कितना भी रहेंगे तो माहौल अलग हो जाता है। अब यहाँ पे बिल्कुल एकांत है, बिल्कुल संत का जीवन है, यहाँ पे पूरा एकाग्र होकर श्री जी में मेरा मन लगेगा और बस कृपा बरसाते रहें ऐसे ही। ऐसी हम जब सेवा करते हैं, जो लोग उनके लिए क्या कहेंगे जिन्होंने आपको इतनी सुंदर सेवा में जुड़े हुए हैं? सबसे पहले तो उनको जय जय श्री राधे, उनके पूरे फैमिली को श्री राधे राधे। और बहुत अच्छा विचार है उनका कि इतना करने के बाद भी वो अपनी तारीफ़ नहीं सुनना चाहते हैं और ये गुप्त दान कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। ऐसे भाव सबके अंदर नहीं होता, क्योंकि आज के डेट में कोई 10 रुपया देता है तो चाहता मेरा नाम हो, तो ये विशेष कृपा है उन पर और हम चाहते हैं वो सदा खुश रहें, श्री जी की कृपा उन पर, उनके फैमिली पर बनी रहे। साथ में हम लोग का भी दुआ है कि श्री जी अपनी कृपा की छाँव में रखिए और उनको संभाल के अच्छे से रखिए कि और अच्छे काम वो करें, हमारा यही भाव है, और लोगों की हेल्प करे, मदद करे, ये भाव है हमारा। आज आपकी कुटिया बन गई, आपके रहने का स्थान बन गया है, बहुत सुंदर स्थान। चारों तरफ देखिए जंगला में दिखाइए, वृक्षावली है, चारों तरफ प्रकृति है, हरियाली है, चारों तरफ हरियाली और है, शांति है। हाँ, शांति वातावरण है। और लाइट का और पानी का, यानी कि जितनी भी सुविधाएं बेसिक जो चाहिए वो अब यहाँ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आवश्यकता है जीवन के लिए, रोज दिन का दिनचर्या है, वो पूरी व्यवस्थाएं श्री जी जिनके माध्यम से भी कराए। एक चीज़ और मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ, इन्होंने हमसे ये तक नहीं कहा कि हमारे लिए आप ये ले आइए। उसका कारण था कि यहाँ पर जब इन्होंने प्रसादी बनानी थी तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अगर कोई आ जाए तो मेरे यहाँ से कोई भूखा नहीं जाए, ऐसी व्यवस्था मुझे चाहिए। और नहीं, मेरे पेट की बात करो तो कहीं से भी 2 रोटी मांग के, या मैं कहीं भी अपने लिए, मंदिर भी है पास में, कहीं भी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारा अरेंजमेंट वो ऐसा है कि इस कुटिया में अगर कोई आना चाहे, अगर तो मैं प्रसाद के रूप में उसको कुछ खिला सकूँ। जरूर, यहाँ कोई भी आए भूखा नहीं जाए। और मेरे लिए तो, मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ भी 2 वक्त की रोटी मिल रही है, लेकिन यहाँ कोई आ जाए तो प्रसाद के रूप में यहाँ से मतलब भोजन करके ही जाएं, ये भाव है हमारा। आगे जितना बनता है उतनी करेंगे, बाकी श्री जी की मर्जी, क्योंकि राशन तो हर महीने का देना पड़ेगा ना, उसके लिए जब ये कंटिन्यू चलेगा। तो इस तरीके की ये यात्रा थी। अब हम इनको राधे राधे करते हैं और ये अपना भजन करें, इनके भजन का कुछ तो अंश हमको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा जो इस तरह की सेवा में जुड़ते हैं, तो ये बड़ी कृपा की चीज़। अब हम चलते हैं उस पानी के काम को देखने के लिए जो एक पूरे ब्रजवासी गांव के लिए की गई थी। संत दर्शन के बाद हम एक गांव में आए हुए हैं और इन गांव के जो ब्रजवासी हैं, संतों ने इस गांव के बारे में बताया है कि यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये जो मैया पानी लेके जो आ रही इतनी दूर से, ये बहुत बड़ी समस्या है इस गांव के लिए। और जब हमको यहाँ के गांव वालों ने बताया
तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से इतने कष्ट के बाद में ये गांव पानी पीने के लिए लेकर जाते हैं और इतनी तेज़ धूप के बीच में इस तरीके का दृश्य आप देख रहे हैं इस समय कि माताएं पानी इतनी दूर से भर के लेके जा रही हैं और कितना बड़ा कष्ट है ये जल का, जिसका दर्शन आप इस समय कर रहे हैं। तो इस गांव में मैं आया हूं उस समस्या के लिए जिससे परेशान हैं इस गांव के लोग, और आज हमने श्री राधा रानी की कृपा से ब्रज दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये सुंदर और पुण्य का कार्य जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये शुरू हो चुका है। ये देखिए आप, एक ऐसा गांव जहां मीठे पानी के लिए तरसते लोग, और उनके बीच श्री राधा रानी की कृपा से हम आज ये सुंदर कार्य यहाँ पर करा पा रहे हैं। और इस समय मैं आपको बता दूं कि 44 डिग्री सेल्सियस की गर्मी आप ऊपर देखिए, हम बिल्कुल धूप के बीचों बीच खड़े हुए हैं और पूरे जंगल के बीचों बीच खड़े हुए हैं। और जो मेरे सामने जो गांव आप देख रहे हैं, दिखाइए जूम करके, उस गांव की जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो सब पानी भरने के लिए आती हैं इस नल पर। ये देखिए, इस नलके से पानी भरने के लिए इतना दूर आती है। वो जब बारिश होती होगी खेतों में पानी भरता होगा तो कैसे रिपटन और फिसलन बनती होगी, तो ऐसे फिसलते गिरते अपने सिर पर वो मटका रख के पानी का वो इतना दूर माताएं, ब्रज की जो माताएं वो वहाँ पहुँचती हैं। तो श्री जी ने कितना सुंदर ये कार्य हम सबको दिया है कि ये कार्य संपन्न हो रहा है और ऐसी माताओं के लिए ये पानी उनके घर तक पहुँच रहा है। ये सबसे बड़ी बात है जिसका आज श्री राधा रानी की विशेष कृपा रही कि इस ट्रस्ट के द्वारा, और हमारे श्री जी के ऐसे लाडले भक्त हैं जिनके द्वारा ये कार्य यहाँ पर कराया जा रहा है। ये देखिए धूप में ये लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। जल ही जीवन है, जो लोग पानी को ऐसे ही गवा रहे हैं, याद रखना आपकी पीढ़ियों के लिए पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। पानी की एक एक बूंद को बचाना चाहिए, इसकी कीमत वो ही समझता है जो पानी की बूंद के लिए तरसता है। ये यहाँ पर हमारा बोरिंग का कार्य हो रहा है, यहीं से पाइपलाइन जाएगा वो सीधा वहाँ तक। आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कि इस गांव के लिए पानी कितना कष्ट का कारण बना हुआ है। ये देखिए आप, इतनी दूर से लोग वाग, कोई साइकिल से, कोई पैदल, ये सभी लोग आते हैं और यहाँ पानी पीने के लिए। और अब शाम का समय लिया, हमारा बोर लगभग हो चुका है, एक जैसे पानी। अच्छा ये बात बताओ, बारिश होती होगी वहाँ में तो बड़ी मुश्किल है यहाँ में धान वगैरह। अच्छा, अच्छा नल पे पूरा गांव में आवे लोग, गांव में ही सो आवे, कोई नेका थोड़े बहुत रह जा पल्ले कोने की, हमें सब गांव में आवे पूरे गांव। और सभी प्रयासों के साथ में आखिरकार जिसकी हम इंतज़ार कर रहे थे, जिसका वो मीठा पानी यहाँ पर निकल चुका है, और ठंडा भी है, मीठा भी है। और यही पानी इस पाइपलाइन के द्वारा उस गांव के अंदर जाएगा जहाँ पीने का पानी नहीं है। ऐसा ही है? हाँ जी, हाँ जी। और पानी कैसा है इसका? बहुत मीठा है, बढ़िया ठंडा एवं ठंडा पानी और सुंदर पानी। अच्छा, और ये टंकी में वहाँ चला जाएगा तो बहुत सुख मिलेगा, वहीं की वहीं पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो पानी का जो कार्य यहाँ पर चल रहा था वो अपने प्रोसेस में है। बहुत तेज़ गर्मी ब्रजमंडल में इस समय पड़ रही है। मैं आपको बताऊं, इतनी तेज़ धूप है कि शरीर को जला दे, लेकिन इसी धूप के बीच में ये कार्य भी नहीं रुक पा रहा है। और बड़ी मेहनत के साथ में आप देख सकते हैं ये पाइपलाइन वहीं से खुद के आई है। और इसमें क्या है ना, पाइप सेफ रहेगा हमारा, इसमें पाइप सेफ रहेगा और ये पाइप गांव की तरफ जाएगा। और ये भैया जो हैं ये बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ में, ये ब्रजवासी ऐसी धूप में खड़े हैं, सिर पे भी कुछ भी नहीं है इनके, और ये कहते हैं ये परोपकार का कार्य है। और इस तरीके से अभी गांव दूर है, एक खेत नंबर 1 नंबर दूर है खेत अभी, और वहीं से खुद के आ रहा है। लगभग आप देख सकते हैं 3 खेतों को क्रॉस करने के बाद ये ब्रज की सेवा, ये अनन्य सेवा अनन्य भक्तों के द्वारा श्री राधा रानी की कृपा से आप देख पा रहे हैं कि कितनी सुंदर जल की सेवा, मीठे जल की सेवा पहुंचाई जा रही है गांव में। और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये वहाँ जो बोर दिख रहा है दूर, वहाँ से ये लाइन खुद के आई है। और ये हमारे सभी ब्रजवासी हैं
जो कि इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसी धूप में, जो यहाँ पर पानी की सेवा में यहाँ रुके हुए हैं। खुदाई का काम पूरा होने के बाद आप देखिए अब इस पाइप को इस ज़मीन के अंदर डाला जा रहा है और अगले चरण का जो कार्य है आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ तपती धूप में हम सब लगे हुए हैं कि कैसे भी राधा रानी की कृपा से ये कार्य मीठा जल का इस गांव तक पहुंच जाए, ताकि यहाँ की माताएं बहनें जितने भी लोग हैं इसका सुख ले सकें। क्योंकि पानी का इस समय बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ की कीमत क्या होती है वो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा गांव लगा हुआ है हमारे साथ इस कार्य में। इस पाइप को बिछा देंगे ये, और बिछाने के बाद वहाँ भी पानी साफ हो चुका है, वो हम दिखाएंगे आपको। उस समय वहाँ पर बोर हो चुका है, वहाँ पानी चल रहा है और जो पानी साफ हो जाएगा तो फिर वो सप्लाई जोड़ दी जाएगी। लगभग 7-8 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार जिसकी हमको तलाश थी वो पूरी हुई। आप देख सकते हैं कि जिस मीठे पानी के लिए हम पिछले 5-6 दिन से यहाँ लगे हुए थे, जिसमें कि यहाँ के जो ग्रामवासी थे उनका भी सहयोग रहा, और जिसने जितना सहयोग दिया उसका फल ये है कि आप मेरे सामने देख रहे हैं यहाँ मीठे पानी की जो व्यवस्था है, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी इस समय पूरे उत्तर भारत में है, और ये सभी गाँव वासी हैं और ये यहाँ पर आए हैं और इन्हीं से बातचीत करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की समस्या रही है पानी की। हाँ बढ़िया भैया, पानी की बहुत पहले किल्लत थी, अब किल्लत खत्म हो गई है, वे टंकी लगवा दी है भाई साहब ने। अच्छा, एक चीज़ पूछनी थी, ये जो पानी भरने जो जाते थे नलों पे, यही साधन है पानी का और कहीं नहीं? इसी नल से ना, यही साधन है भैया और कहीं नहीं है। इसी नल से भरते आए सब? इसी नल से भरते हैं। बढ़िया साधन बनाओ तुमने, जोरदार बनाओ साधन। कहीं पानी है ही नहीं, खारी पानी नहीं है एरिया में, हमारा खारा पानी। एक नल है छोटा सा, इसी में से पानी लाते, पूर्ति ला करके जहरों से पानी पूर्ति करते हैं, और कोई साधन नहीं। ये सबसे बढ़िया उत्तम काम हुआ है कि हमारे गांव क्या पूरे थोक और गांव के लिए जो ये पानी आ रहा है, यहाँ से लोग बाग सभी भरो पियो, और पीने के लिए बहुत उत्तम पानी। जो कि पानी की काज है वहाँ जाना पड़े होते हैं। करीब लगभग 1 किलोमीटर समझिए, 500 मीटर 600 मीटर तो कम से कम है यहाँ। अच्छा, बारिश के समय में बड़ी मुश्किल होती होगी ना बाजार? ज्यादा मुश्किल होती है, पानी भर जाते हैं, धान लगते हैं, धानों में थे तो पानी में जनानी जाती है वहाँ पर, ये जितने पटक भी लग जाती हैं, है, पाम भी टूट सकता है जनानी को, क्या उनको टूट गो अगली साल। हाँ, आप तुमने या जहाँ से ये पानी आ रहे हो, कितने साल से पानी आ रहा हो वहाँ से? ये तो सब हमारे हिसाब से तो काफ़ी समय से आ रहा है। हमारी 70 साल की उम्र हो गई जब से बोर लगा है, कम से कम 30-35 साल से आ रहा है। 30-35 साल से वही थे पानी भर। अच्छा, ये तो रही इनकी बात, लेकिन जो पानी लेके आ रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि समस्या उनके साथ है। अगर बारिश होती है उस बारिश में टोकनी बढ़ के कौन बात करेंगी? अम्मा बात करेंगी। अम्मा यहीं की है? यहीं इसी गांव के? तो पानी भरवे कहा वहाँ जाना पड़े इतनी दूर? बाबा कीर्तन में जाना पड़े पानी भरवे। हाँ अम्मा, कब से पानी भर रहे हैं तुम? हम तो भैया बूढ़े है, भरत भरत टंकी अभी लगी है। बरसात है जाए जब पानी में कर गिरते जाए पड़ते जहाँ भर के लामे मड़न पे कर चले। हाँ ये समस्या है। हाँ, गिरने को डर रही है, काम पट जाए। बढ़िया सुविधा भैया। ए अम्मा, पानी पे कोई आए का है, हाँ हाँ, वहाँ तक लाए भर भर के पानी। इतनी दूर थे? हाँ इतनी दूर। अच्छा, बारिश में सबसे बड़ी समस्या बारिश की है। बारिश की है। अच्छा, ये पानी अब यहाँ आ गया, अब कैसा लग रहा है? ये अब बढ़िया लग रहा, सब ले जा रही है जनता। सब ले जाओ। ये जितने भी हैं ये सब हमारे गाँव वासी हैं, जो कि इस टंकी से पानी का जो ठंडा पानी पीने के लिए यहाँ पर सभी लोगों को आप देख सकते हैं। और हमारी टंकी लगने की खुशी में हम थोड़ा थोड़ा प्रसाद झाड़ी वाले बाबा के नाम से हम यहाँ बांट रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये बहुत बड़ा आनंद हो गया यहाँ। बहुत बढ़िया। वाले भी आते हैं बाहर से। अच्छा, परिक्रमा मार्ग भी है ये? ना, बहुत खुशी है। ठीक है भाई, परिक्रमा मार्ग भी है? यस, परिक्रमा मार्ग है ये। ये और गाँव वाले परिक्रमा मार्ग बाहर के सभी ब्रजवासी। ये चौराहा है, यहाँ हर तक दिया। बाबा, एक सवाल था, जैसे ये समस्या इस गांव के कोने की है, तो ऐसी समस्या तो गांव के और दूसरे कोने पर भी होगी? हाँ, समस्या तो ये चारों तरफ है जी, वहाँ भी पानी की कमी है, वो लोग भी कुआं से है वहीं से लाते थे, लेकिन अब उनको इतना तो हो जाएगा कि वहाँ न जा करके यहीं से भर सकेंगे। नहीं, जैसे गांव के उधर कॉर्नर है कोई, हाँ, वो पानी कैसे ले रहा है वो पानी तो वो उधर से ही लाते हैं, यहीं आते थे वो लोग, बाहर के आते थे, उसी को पूरे गांव से वही उसी नल पर जाते थे। ये कुआं है, थोड़ा वहाँ से लाते थे, कुछ हैंड पंप अपने खारे वारे उनमें से काम चलाते थे, वैसे पीने का पानी यहीं से और ये कुएं से जाता है। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ आसपास के 2-4 जो गांव हैं उन सभी गांवों की स्थिति है कि पानी यहाँ सही नहीं है।
तो संत दर्शनों के साथ साथ हमने जल सेवा का जो आनंद इस वीडियो के माध्यम से लिया, और इस तरह की जल सेवा आप भी अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे ब्रज दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़कर ब्रज भूमि में ऐसी सुंदर सेवाएं आप कर सकते हैं। कैसा लगा आज का हमारा ये भाव, आप कमेंट करके शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएँ। श्री धाम वृंदावन से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।